संभल में मस्जिद का, वो 19 तारीख को किया गया 1:30 बजे। एक एप्लीकेशन पढ़ती है, जज साहब ठाली बैठे थे, जज साहब ने कानून को बिल्कुल या तो पढ़ा ही नहीं और या उनकी समझ में नहीं आता, उसको कानून को एक साइड में करते हुए आदेश कर दिए और एएसआई की टीम शांति को पहुंच भी गई वहां मस्जिद में। तो इस मुद्दे को, और उसके बाद जो हुआ, चलिए उस दिन तो वो हो गया, सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 24 को क्या था कि 23 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जो हल्ला मचना शुरू हुआ तो 24 तारीख को कलेक्टर ने कह दिया जाके चले जाओ सर्वे कराओ, और वहां बहुत सारे लोगों को लेके जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे। आप सर्वे करने जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति का जाने के क्या मतलब है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा वो जाएंगे, पर भीड़ जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो इंटेंशन क्लियर है, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और ये जो पे सवाल उठ रहे हैं, बेईमानी पे सवाल उठ रहे हैं, इससे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो। तो 24 को हुआ, उसके बाद 26 को हुआ अजमेर वाला, उसके बाद बदायूं में हुआ, और इसी बीच में एक और हुआ, वो जो मोहन भागवत है ना, जो अपने आप में उसके शायद बाल बच्चे नहीं, शायद शादी वादी नहीं करी उसने, वो जो करा 3 बच्चे जो पैदा करो। ये सारी चीजें, ये जो ईवी का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, बेईमान इलेक्शन कमिश्नर को उखाड़ने का मुद्दा है, इस सबसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी की सारी चीजें की जा रही है। कानून बिल्कुल क्लियर है, जो रिलीजियस एक्ट है 91 का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों को, पूजा स्थलों का जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी तरह की। और दूसरा, जब ये कानून बना 1991 में 17 जुलाई को, उस समय कर दिया कि कानून के लागू होने के बाद उस समय तक जितने भी मुकदमे ऐसे चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, अपील पड़ी है किसी ट्राइब्यूनल में, वो सारे मुकदमे उसी समय खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कानून ने खत्म कर दिया। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद के कोई भी इस तरह की झगड़े होंगे या इस तरह की कोई बात होगी, उस पर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में डाला नहीं जाएगा। बावजूद उसके ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत है, ताकि इलेक्शन कमीशन, मोदी की बेईमानी, इससे ध्यान डाइवर्ट हो, सब कुछ इसी चक्कर में किया जा रहा है। भानु जी, जब भाजपा के लोगों की बारी आती है, जब उन पे आपराधिक मामले होते हैं, तो अदालतें भी बड़ी सुस्त होकर काम करती हैं, लेकिन संभल के मामले में देखा गया कि किस प्रकार से बहुत तेजी से काम हुआ, उस पर क्या कहना? देखिए, भाजपा के लोगों के विषय में, आरएसएस के लोगों के विषय में कार्रवाई क्यों नहीं होती? वही तो झगड़ा करने वाले हैं, वही एफआईआर करने वाले हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और वही अदालत में जो बैठे उनके लोग हैं वो फैसला करने वाले हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसी होगी? सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? ये सब कुछ इसी ट्यून पर हो रहा है कि सब कुछ उनका है। हमारे साथी मेहदी हसन साहब ने शेर नहीं सुनाया वो, कि भैया सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारी, जो चाहो लिख दो, जो चाहो कर दो। इसीलिए सब कुछ हो रहा। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये सरकार जाएगी उस दिन देखना आप कि क्या हाल होता है, आप उस दिन देखना। सर, इसके लिए विपक्ष भी खड़ा नहीं हो रहा ना मजबूती से। मैंने तो कहा मुर्दा हो गया विपक्ष, इसमें कौन सी बात है? विपक्ष खड़ा होता तो हमें क्या जरूरत थी? विपक्ष नहीं खड़ा हो रहा, तभी तो हमने कहा है कि जन आंदोलन की जरूरत है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता और इस सरकार को एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देता, जबरदस्त आंदोलन करता जमीन पर, तो पूरा देश उनके साथ में होता। जब वो नहीं कर रहे तो क्या हम भी चुप बैठ जाएं? वो तो मुर्दे हैं, कि हम भी मुर्दे बन जाएं? वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं? नहीं, न केवल हमारे सारे साथी, बल्कि मैं मानता हूं इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम हो रहा है, जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए सड़कों पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले, ताकि ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो। नहीं तो इस गंदगी में घुटकर हम सारे के सारे यहीं दफन हो जाएंगे, और यही सरकार चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे। तो मुस्लिम समाज क्या करे? सड़कों पे आता है तो हर किसी की बात, इसमें मुस्लिम की क्या बात हुई? इसमें तो हिंदू हैं। आप क्या समझ रहे हो कि हिंदू परेशान नहीं है? हिंदू के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को तबाह करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तरह हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का ही हो रहा है। निश्चित रूप से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी को आना पड़ेगा। सभी जाति धर्म के लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। नुकसान एक का नहीं है, नुकसान सभी का है। आप देखो, इस देश में पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग, इस देश को 15 लाख अमीर, करोड़पति, अरबपति लोग इस देश को छोड़कर बाहर की नागरिकता ले रही दूसरे देशों की। क्यों ले लिया?
क्यों ले लिया? अगर देश में तरक्की हो रही है, देश बढ़िया है, तो यही रहते। उनको मालूम है कि देश में तबाही होने वाली है, इसलिए वो लोग छोड़ के भाग गए। इसलिए सभी लोगों को नुकसान है, सबको साथ में आना पड़ेगा। आग लगती है तो फिर उसमें यह नहीं होता कि नीम का पेड़ है, जंगल में आग लगती है ना, तो नहीं देखती नीम का पेड़ है, ये कीकड़ है, या आम का है, या पीपल का, सबका सुहा हो जाता है। यही हाल होगा, बचेगा कोई नहीं। और आपने देखा होगा, बचेगा कोई नहीं। इसका एक उदाहरण शायद कानपुर की घटना है, जब बुलडोजर चला तो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, मां बेटी दोनों जल गई और मार दी गई। तो आप समझ लीजिए कि हाल क्या होने वाला। हम तो हैं ही निशाने पर, हमें इसकी चिंता नहीं है। मरेंगे इसकी भी जानकारी है, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मरेंगे तो लड़के मरेंगे, कायरों की तरह घर में बैठ के नहीं मरेंगे। रुकेगा कैसे सर ये मस्जिद? लड़ने से, संघर्ष करने से। जनता जब खड़ी होती है, अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ जाती हैं, उनके कदमों की आहट से दफन हो जाती हैं। तो जनता को अपनी ताकत समझनी होगी, जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और सड़क पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये बेईमान सरकार, या यूं कहो कि मोदी और योगी और भाजपा की सरकार और ये आरएसएस के, हो क्या रहा है कि ये जो चुनाव जो महाराष्ट्र में हुआ है, इस चुनाव में जितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, और उसके बाद जो लगातार अब आवाज उठने लगी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपको तारीख वाइज बताऊंगा। चुनाव कब होना था? जो सेकंड फेज का चुनाव है, कब होना था? वो 20 तारीख को होना था, 20 नवंबर को। मुद्दा कब उठा? 19 तारीख को। संभल में जो हुआ है, संभल में वो बर्दाश्त की हद हुई है। बर्दाश्त की हद ये हुई है कि जहां आप एक सर्वे करने के लिए जा रहे हो, पहली बात तो सर्वे के कोई मायने नहीं है। आप किसी भी मस्जिद में, बड़ी से बड़ी मस्जिद में, आप पार्लियामेंट को कहने लगोगे साहब